एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिनास्टिक रोज़ी। मैं हूँ रोज़ी, आपकी दोस्त और आपकी मेहंदी टीचर। सो गाइज, आज हमारी बेसिक मेहंदी कोर्स की लास्ट क्लास है। हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है बेसिक मेहंदी कोर्स की। तो आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में आप लोग सोच रहे होंगे आज हम क्या करेंगे। टाइटल देख लिया होगा तो समझ गए होंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। देखो, जितना भी कुछ कर लिया है अब उसका टेस्ट भी तो करेंगे कि हमें कुछ याद भी है या नहीं है। देखो, मेहंदी भी एक सब्जेक्ट ही है, एक तरीके से हम उसको सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी रिवीजन तो मांगता ही है वो। तो हम लोग आज फर्स्ट क्लास से लेके अब तक लास्ट क्लास तक हमने जो जो किया है, जो जो सीखा है, एक बार उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये स्केचबुक लेके बैठी हुई हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को सारी क्लासेस दी है। इस तरीके की ना आप भी एक फेयर स्केचबुक बना लेंगे, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट क्लास में एक फेयर स्केचबुक में ना आप जो भी काम करोगे, जो भी प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में ना इस तरीके से एक फेयर बना के रखोगे अपने पास। ये आपको ही आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो बना ज़रूर लेना अगर अभी तक नहीं बनाया है तो अब बढ़ते हैं हम पहली क्लास की तरफ कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या किया था। याद है? कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, कोई बात नहीं। रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ही बता देती हूँ। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब जो फर्स्ट क्लास थी उसमें तो मैंने मेहंदी मेकिंग और सामान वगैरह के बारे में बताया था। तो अब आते हैं हम सेकंड क्लास से। तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने किस चीज़ की प्रैक्टिस करी थी? हमने करी थी लाइन्स, जो अलग अलग टाइप की लाइन्स होती है, स्ट्रेट, बोल्ड, जिगजैग, फलना, ढिमकना, जितनी भी लाइन्स आई थी हमने उनकी प्रैक्टिस करी थी। आपको लाइन्स की प्रैक्टिस ना डेली करनी है। एक्चुअली मैं ना फाइन आर्ट से हूँ, मतलब मैं एक फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ। तो हमारे में जो ड्राइंग से रिलेटेड सबसे मेन चीज़ जो होता है ना, बेस होता है, वो होता है लाइन स्केचिंग। मतलब आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हम लोग डेली लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं। तो मेहंदी में भी आप लोगों को इसी तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस डेली करनी है। तब तक करनी है जब तक आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल एकदम बिना टूटे स्मूथ ना बन जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने करी थी लाइन की प्रैक्टिस, हम्स की, छोटे मोटे एलिमेंट्स लाइक स्पाइरल, लीव्स और फिर डॉट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद हम लोगों ने इनको एक साथ जोड़ के भी देखा था कि इसको अच्छा यूज़ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें करी थी। और अब बढ़ते हैं सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या किया था वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो सेकंड क्लास को तो बता ही दिया। थर्ड क्लास में, सॉरी माफ़ कर देना यार, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो थर्ड क्लास में हम लोगों ने किया था लाइट एंड डार्क फिलिंग। लाइक मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप कोई भी शेप बना के उसके अंदर लाइट फिलिंग कर सकते हो और फिर अलग शेप बना के फिर आप डार्क फिलिंग कर सकते हो। लाइट फिलिंग में क्या, लाइट फिलिंग का मतलब है वो कोई भी ऐसी फिलिंग जो लाइट इफेक्ट देता हो। लाइक बहुत ही, ये याद होगा आपको, मैं अभी डिस्प्ले में लगा दूंगी, यहाँ पे आप देख लोगे। जो भी डिज़ाइन हम लोग लाइट ड्रॉ करते वो सारी लाइट फिलिंग में आ जाएगी। और गाइस, इतनी गर्मी है, मुझे इतना पसीना आ रहा है और मैंने ना फ़ैन भी ऑफ़ करके रखा है आपके लिए, क्योंकि इसमें ना आवाज़ फिर क्लियर नहीं आती है, इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करके रखा हुआ है। लाइक कर देना, लाइक कर देना। आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। अपने लिए भी कर रही हूँ लेकिन आप लोगों के लिए भी तो इतना सब कुछ कर रही हूँ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में क्या किया था? ग्रिड्स किया था। हाँ, ग्रिड्स, जो चेक वाली ग्रिड्स आती है, मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ आपको इजी से ग्रिड्स बताए थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करी है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ, अभी लास्ट में कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस करी है, उन लोगों का काम आपको दिखाऊंगी। एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट तो किया है। तो 2 बंदे भी मेरे से सीख रहे हैं तो मैं तो वीडियो बनाऊंगी। आपको अगर सीखना है तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स इजी वे में किस तरीके से बनाते हैं वो बताया था। फिर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मैम आप हमें बिल्कुल भी स्टार्टिंग से बताइए, मुझे बिल्कुल भी मतलब ड्राइंग नहीं आती है। तो अब जो हमारी दूसरी कोर्स आने वाली है, ब्राइडल मेहंदी कोर्स, उसमें मैं ना स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको जो चीज़ें मुश्किल होगी ना, वो पहले मैं आप लोगों को पेंसिल से बना के बताऊँगी कि किस तरीके से बनानी है, एंड देन हम उसको फिर कौन से बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लाइक बोल्ड, लाइट, अलग अलग शेप, डिज़ाइन की, वो सारी की थी हमने, ठीक है। अगले क्लास में देख लेते हैं अगली क्लास में क्या किया था। अगली क्लास में हम लोगों ने किया था डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर बंचेस बनाना।
तो अलग अलग फ्लावर बंचेस मैंने आपको बनाना सिखाया था, हमने 7th क्लास में ये किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे स्वेटी जो फेस है उसको इग्नोर कर देना, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बॉर्डर डिज़ाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर डिज़ाइंस। अभी मैं जो बहुत ही इजी था मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था टिक्का डिज़ाइन। अभी बेसिक में मैंने आपको टिक्का डिज़ाइन बताया है, अभी जब हम एडवांस करेंगे उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूनिक मंडाला डिज़ाइंस बताऊंगी। वो भी ऐसे ही राउंड में ही होते हैं और सेम पैटर्न डिज़ाइन को रिपीट करके हम बनाते हैं, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। और उसके बाद हमने 10th क्लास में किया था डिफरेंट काइंड ऑफ हैंगिंग डिज़ाइंस, लाइक जो झुमका टाइप की डिज़ाइंस होती है वो बनाना सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। किस तरीके से मतलब अलग अलग शेप में, अलग अलग सर्कल, स्क्वायर, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग वेरिएशन दिया था हमने उसी हैंगिंग डिज़ाइंस का। ज़्यादातर हम ये डिज़ाइन जो है तो ब्राइडल में यूज़ करते हैं, ब्राइडल मेहंदी में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेबी एलिफेंट के बारे में बताया था, बेबी एलिफेंट को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और उसका किस तरीके से हम अपनी मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, किस किस डिज़ाइन में आ सकता है, कहाँ कहाँ आ सकता है, लाइक बॉर्डर बनाना सिखाया था, टिक्का डिज़ाइन ग्रिड में यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने करी थी 11th क्लास में। उसके बाद हम लोगों ने 12th क्लास में करी थी स्टार्टअप डिज़ाइन। स्टार्टिंग पार्ट होता है किसी भी मेहंदी का, वो वाली डिज़ाइंस हमने सीखा था। इसको ना वो एक्सटेंशन डिज़ाइंस भी बोलते हैं, जो एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करा हुआ, तो इसको एक्सटेंशन डिज़ाइन भी बोलते हैं और स्टार्टिंग डिज़ाइंस भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ, मैंने आपको फ्लावर से, गुबन से, किसी भी एक सिमिलर पैटर्न से, इस तरीके से मैंने आपको कुछ डिज़ाइंस बताए थे, ठीक है। इसमें आप अब धीरे धीरे आपको आइडिया हो गया होगा, तो आप कुछ और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो 13 क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ हिना वेन्स बनाना सीखा था। इसमें भी मैंने आपको 9-10 हिना वेन्स ऐसे बना के दिखाया था। इजी से ही होते हैं, बस उन्हीं को रिपीट करना होता है। तो मतलब कुछ चीज़ें चेंज करके उन्हीं चीज़ों को आपस में रिपीट करते रहोगे ना, अपने आप नया डिज़ाइन भी बनता चला जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने 14th क्लास में की थी डिफरेंट काइंड ऑफ पिकॉक डिज़ाइन बनाना बताया था, वो भी इजी वाले, ठीक है। आप लोगों को अगर इसमें भी मुश्किल आ रही है ना, तो अगली बार जो क्लासेस होगी उसमें मैं आप लोगों को बाकायदा पेंसिल से पहले बताऊंगी, उसके बाद ही हम मुश्किल की तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए ही ये चैनल है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो टेंशन मत लो, मैंने इसीलिए ज़ीरो से ही स्टार्ट किया है, बिल्कुल ज़ीरो से जितना मुझे आता है ना उतना अपना बेस्ट देके मैं आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, उसके बाद अब हमने 15th क्लास में ना सेम जैसे बेबी एलिफेंट वाला लेसन किया था, सेम उसी तरीके से हमने लोटस वाला लेसन किया है। मतलब लोटस की बेसिक शेप कैसी होती है और लोटस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मेहंदी डिज़ाइन में। लाइक जैसे बेबी एलिफेंट का मैंने आपको बताया, उसी तरीके से लोटस का भी बॉर्डर बन सकता है, स्टार्टअप डिज़ाइन बन सकता है, सर्कल में जो टिक्का वाली डिज़ाइन आती है वो बन सकता है, और हम लोग इसका बेल वगैरह ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो लोटस के ऊपर किया था हमने। उसके बाद हमने 16th क्लास करी थी डिफरेंट काइंड ऑफ फिंगर्स डिज़ाइन की, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे फिंगर्स डिज़ाइन बताया था, लाइक पूरा फिल किया हुआ भी बताया था मैंने उसमें, और थोड़ा सेमी फिल वाले, मिनिमल वाले भी बताए थे। तो इसमें भी क्या था, सेम चीज़ें जो हमने सीखी हुई है उन्हीं चीज़ों को, लाइक ग्रेड हो गया या फिलिंग हो गया, फ्लावर्स, इन्हीं सब का यूज़ करके मैंने आप लोगों को फिंगर्स के डिज़ाइन बताए थे। उसके बाद हमने 17th क्लास में बेल डिज़ाइन बनाना सीखा था कि बेल को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने सारे एलिमेंट्स बेसिक सीख लिए, अब हम इसको मेहंदी में कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को सिंपली जो बेल वाली डिज़ाइन बताई थी वो है, 2 ही बताया था, आप लोग और ज़्यादा उसी तरीके की मिक्स करके आप प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि देखो, मैं सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ, सीखना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकती हूँ। तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आपको मेहंदी सीखना है। तो मेहंदी को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए और बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमने 18th क्लास में ना ये मतलब वो वाली डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बनाएं क्या, डिज़ाइन करें कैसे। कोई भी मेहंदी को हम लगाते आगे भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे कनेक्ट करें। तो मैंने ये वाले डिज़ाइन 2 आपको बताए थे, सिंपल स्ट्रेट वाला, और फिर उसके बाद सेकेंड वाला मैं ऐसे ही कि कर्व लाइन, स्लांट लाइन ऐसे मिक्स करते हुए चीज़ों को, एलिमेंट्स को जोड़ते हुए, ये बताया था मैंने।
ओके, अब नेक्स्ट मैंने फिर आपको बताया था सिंपल फ्रंट हैंड पे अब डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, लाइक सेम स्टार्टअप डिज़ाइन मिला के, ग्रिड मिला के, डार्क फिलिंग, फ्लावर्स, ग्रिड, लाइट डार्क, यही सिंपल चीज़ें बता के, सिंपल चीज़ों से ही मैंने ये डिज़ाइन आपको बना के दिखाया था। उसके बाद अगली क्लास में मैंने आप लोगों को उसके बाद अगली क्लास में हम लोगों ने बैक हैंड पे भी डिज़ाइन बनाना सीखा था। जो जो डिज़ाइंस एलिमेंट्स हम कर चुके थे सेम उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर करके देखो ये वाला डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था। ठीक है, ये हमारी 20th क्लास थी। उसके बाद हमने 21st क्लास में मैंने आपको पूरी मिड लेंथ से लेके डिज़ाइन आगे और पीछे दोनों का बताया था कि किस तरीके से आप मिड लेंथ से यहाँ तक की पूरी डिज़ाइन बना सकते हो। वो इस स्केचबुक में नहीं है, वो मैंने बड़ी शीट पे आपको करके दिखाया था, तो इसलिए ये साइड में आप देख लीजिए। वो मैंने बहुत बड़ी A3 साइज़ की शीट पे आपको करके दिखाया था। मेरे पास ये वाली स्केचबुक A4 है। उसके बाद 22nd क्लास में मैंने आप लोगों को लेग डिज़ाइन बताया था सिंपल वे में कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, लाइंस लेनी है, डिज़ाइन पहले से आपको थोड़ा बहुत अपना आइडिया रखना है, उसके बाद ईजी उसी तरीके से ग्रेड वगैरह यूज़ करके करना है। अब तक हमने जितना भी कुछ सीखा है ना, सब कुछ बॉर्डर, ग्रेड, स्टार्टअप डिज़ाइन, छोटे मोटे एलिमेंट्स, लाइन, सर्कल और यही डॉट, लीव्स, यही सब है। बस बहुत बेसिक है, बहुत कम है। सारी जो एलिमेंट्स है उसको मैंने एक छोटा सा करके आपको बताया है। अब आपने बस उसकी प्रैक्टिस करनी है और मेहंदी लगाते रहना है। अपने आप आपका हाथ फ्री हो जाएगा, इतना स्मूथ चलने लग जाएगा और तो और आपको अपने आप डिज़ाइंस भी आने लग जाएंगे। बट शर्त यही है कि बस प्रैक्टिस करनी है आपको। गाइड मैं कर रही हूँ, मेहनत प्रैक्टिस आप कीजिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को मिनिमल डिज़ाइंस बताए थे, लाइक लेग के ही साइड में साइड एंगल से अलग अलग लेग्स पे, फ्रंट एंगल पे मिनिमल डिज़ाइंस किस तरीके से बनाया जाता है आपको मैंने वो बताया था 23rd क्लास में। ठीक है, 24th क्लास में मैंने आपको रियल हैंड पे मेहंदी लगा के बताया है कि इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ईजी सा। उसके बाद हमने 25th क्लास में क्या किया था, 25th क्लास में हमने किया था पैच वर्क वाला डिज़ाइन। जी हाँ, पैच वर्क का कराने का मकसद सिंपल सा इतना था ताकि आपकी जो डिज़ाइंस है उनमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हम ऐड कर सकें। तो जो स्ट्रेट लाइंस से हम लोग मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है ना बिल्कुल भरी हुई नहीं चाहिए हमें, तो हम लोग वहाँ पे पैच वर्क का यूज़ कर लेते हैं, फिर बहुत ग्रेड वगैरह यूज़ करके थोड़ा सा अपनी डिज़ाइन को ना क्रिएटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 25th क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ पैच वर्क कराया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास करी थी उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब पैच वर्क जो हमने सीखा था उसको हमने हैंड पे अप्लाई करना सीखा था। तो 26 क्लास में हम लोगों ने ये वाला हैंड डिज़ाइन क्रिएट किया था। उसके बाद आती है आपकी 27th क्लास। इसमें मैंने आप लोगों को, हाँ याद आया, क्योंकि ये मेरे पास नोटबुक में नहीं है ना तो इसीलिए मैं भूल रही हूँ, तो पर मुझे फिर भी याद है। हाँ, तो 27th क्लास में मैंने आप लोगों को लेग पे, रियल लेग पे डिज़ाइन क्रिएट करना बताया था कि किस तरीके से मेज़र करना है और किस तरीके से आपको पूरा फुल लेग पे डिज़ाइन क्रिएट करना है। उसके बाद हमारी 28th क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स बताई थी जो आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, मिस्टेक्स की किस तरीके से करना है, गलत तरीका और सही तरीका, कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों को अवॉइड करने के लिए कहा था। तो 28th क्लास में हम लोगों ने वो किया था। उसके बाद आती है 9th बोल रही हूँ। उसके बाद आती है हमारी 29th क्लास जिसमें मैंने Q&A किया था, जिसमें मैंने आप लोगों के सभी के सवालों के जवाब दिए थे। ठीक है, उसके बाद आज हमारी है लास्ट क्लास जिसमें हम लोग सभी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को बेसिक मेहंदी कोर्स कराया है वो आप लोगों को हेल्पफुल रहा है। ज़रूर आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और अगर वीडियोस जो भी मैंने बनाई है वो हेल्पफुल रही है तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखना। और गाइज़, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें और लेके आऊँगी और मैं अपना बेस्ट दूंगी आप लोगों को सिखाने के लिए, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और तब तक आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, कुछ बच्चों के काम जो मैं आप लोगों को कह रही थी वो मुझे करके दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये देखिए।
ये उन बच्चों ने अपना काम किया हुआ है जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और मुझसे सीखते रहिए, जितना हो सकेगा उतना मैं बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी। गाइस अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो मुझे पसीने टपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब मैं बिना पंखे के नहीं रह सकती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। और मैंने पंखा सिर्फ इसीलिए बंद किया था ताकि ना वॉइस बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि अगर पंखा चला देती हूँ तो फिर पंखे की नॉइस आने लग जाती है ना, तो वो आसपास का जितना भी नॉइस होता है ना सारा कैप्चर कर लेता है, फिर मेरी जो आवाज़ है वो दब जाती है। इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ करके ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बाय।